क्या सच में ऐसी कोई एक दवा हो सकती है जो 1000 बीमारियों को ठीक कर दे? और अगर मैं आपसे कहूं कि ये दवा किसी दुकान में नहीं मिलती, ना ही किसी डॉक्टर के पास, ये दवा हर इंसान के पास है, बस हम उसे लेना भूल गए हैं। आज की ये कहानी उसी अद्भुत दवा की है जिसे महान संत गौतम बुद्ध ने लोगों को बताई थी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। गांव सुंदर था, लेकिन वहां के लोग खुश नहीं थे। लगभग हर घर में कोई न कोई बीमार था। किसी को सिर दर्द रहता, किसी को पेट की बीमारी, किसी को नींद नहीं आती। कई लोग बिना वजह चिंता और डर में जीते थे। गांव के वैद्य रोज नई जड़ी बूटियां देते, पर बीमारी कुछ दिन बाद फिर लौट आती। धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी टूटने लगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि महान संत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। उनकी करुणा और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होती थी। गांव के कुछ लोग उम्मीद लेकर उनके पास पहुंचे। उनमें एक बूढ़ा किसान था जिसका शरीर कमजोर हो चुका था। एक माँ थी जो अपने बीमार बच्चे के लिए चिंतित थी। एक युवक था जिसे हमेशा बेचैनी रहती थी। सबने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम बहुत दुखी हैं। हमारे गांव में हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है। हमने बहुत दवाइयां खाई, पर आराम नहीं मिला। कृपया हमें ऐसी दवा बताइए जो हमारी सारी बीमारियां दूर कर दे। बुद्ध शांत होकर सबकी बातें सुनते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसी दवा बताऊं जो 1000 बीमारियों को दूर कर सकती है, तो क्या तुम उसे रोज लोगे? सब लोग तुरंत बोले, हाँ भगवान, हम जरूर लेंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन ये दवा बाजार में नहीं मिलेगी। इसे तुम्हें हर सुबह खुद लेना होगा। लोग थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उम्मीद भी जागी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले पूरा गांव बुद्ध के पास इकट्ठा हो गया। एक युवक ने उत्सुक होकर पूछा, भगवान, वो दवा क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और धीरे धीरे बोले, जब भी सुबह तुम्हारी आंख खुले तो याद रखना कि उस दिन की शुरुआत 3 अनमोल दवाओं से करनी है। पहली दवा, कृतज्ञता, आभार। जब तुम्हारी आंखें सुबह खुलें तो सबसे पहले एक पल के लिए रुक जाओ। आकाश की ओर देखो और मन ही मन ये महसूस करो कि तुम्हें जीवन का एक और नया दिन मिला है। सोचो, कितने लोग हैं जिन्हें ये अवसर नहीं मिला। इसलिए हर सुबह अपने जीवन, अपने परिवार, प्रकृति और इस अनमोल सांस के लिए धन्यवाद दो। जिस व्यक्ति का दिन आभार से शुरू होता है, उसका मन हल्का हो जाता है और उसके जीवन में खुशी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी दवा, अच्छे और शुद्ध विचार। अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखो। किसी के लिए ईर्ष्या, क्रोध या नफरत मत पालो। ये भावनाएं धीरे धीरे मन को कमजोर कर देती हैं और शरीर में भी पीड़ा पैदा करती हैं। इसके बजाय अपने मन में दया, प्रेम और शुभकामनाएं रखो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। तीसरी दवा, शांत और स्थिर मन। हर सुबह कुछ पल अपने लिए निकालो। किसी शांत जगह बैठो, अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम्हारा मन हल्का और शांत होता जा रहा है। तुम्हारे भीतर की सारी बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब मन शांत और स्थिर हो जाता है, तब शरीर भी ताकतवर और स्वस्थ रहने लगता है। लोगों को लगा कि ये तो बहुत साधारण बात है। एक आदमी ने संदेह से पूछा, भगवान, क्या इतनी छोटी सी बात से सच में बीमारियां दूर हो सकती हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बहुत सी बीमारियां शरीर से नहीं, मन से जन्म लेती हैं। चिंता, क्रोध और लालच मन को कमजोर कर देते हैं, लेकिन जब मन शांत और प्रसन्न होता है
तो शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। गांव वालों ने बुद्ध की बात मान ली। अगले दिन से हर सुबह लोग उठते, आसमान की ओर देखकर जीवन का धन्यवाद करते, कुछ देर शांत बैठते और गहरी सांस लेते। वे कोशिश करते कि दिन भर किसी से झगड़ा न करें। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग हमेशा तनाव में रहते थे, उनका चेहरा अब शांत दिखने लगा। जो घर पहले झगड़ों से भरे रहते थे, वहां अब हंसी सुनाई देने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद वही गांव जो कभी बीमारियों से भरा था, अब खुश और स्वस्थ दिखने लगा। जब लोग फिर से बुद्ध के पास धन्यवाद देने आए, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें कोई चमत्कारी दवा नहीं दी, मैंने तुम्हें अपने मन की ताकत का रास्ता दिखाया है। गांव के लोग उस दिन समझ गए कि असली दवा किसी बोतल में नहीं होती, वो हमारे विचारों और जीवन जीने के तरीके में छिपी होती है। कहानी की सीख: अगर हर सुबह हम आभार, अच्छे विचार और शांत मन से दिन शुरू करें, तो जीवन की बहुत सी परेशानियां खुद ही कम हो जाती हैं।